नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम माँ लक्ष्मी की बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा सुनेंगे। एक बार स्वर्गलोक में माँ विष्णु भगवान के साथ बैठी थी माँ लक्ष्मी। तो भगवान विष्णु बोले कि आजकल धरती पर लोग नारायण नारायण बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं, मुझे बहुत याद कर रहे हैं, मेरी बहुत पूजा कर रहे हैं। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि वो आपकी पूजा नहीं कर रहे हैं, मुझे चाहिए, वो मेरी पूजा करते हैं, इसलिए आपका नाम लेते हैं। तो भगवान ने कहा कि चलो समझ लेते हैं धरती लोक पे जाके कि वो लोग किसकी पूजा करते हैं। तब भगवान एक साधु महात्मा का रूप धार के गांव में आए। धरती पर जब आए तो वहाँ आए तो एक सेठ जी के घर के दरवाजे पर गए और बोले कि मैं इस गांव में कुछ दिन रहकर यहाँ कथा प्रवचन कहना चाहता हूँ। सेठ जी ने बहुत ही आदर से कहा कि प्रभु आप मेरे घर ही रहिए और इस गांव में कथा प्रवचन कीजिए। तो अपना विष्णु भगवान वहाँ रुक गए। दूसरे दिन उन्होंने अपना प्रवचन शुरू किया तो पहले दिन तो कुछ लोग आए, फिर धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगी। इधर माँ लक्ष्मी को बेचैनी ली हुई थी कि प्रभु धरती लोक पे क्या कर रहे हैं, चल के देखती हूँ। माँ लक्ष्मी अपना आई धरती लोक पे। उन्होंने एक स्त्री का रूप धारण कर लिया और एक औरत के घर के सामने रुक गई। वो औरत अपने घर पर ताला लगा रही थी। माँ ने उससे कहा, माता लक्ष्मी ने कहा कि बेटी मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। उस औरत ने कहा कि मैं तो जा रही हूँ प्रवचन सुनने, मुझे लेट हो रहा है, मैं ताला भी बंद कर रही हूँ। तो दोबारा माँ लक्ष्मी ने कहा कि एक बार मुझे पानी पिला दो, फिर चली जाना। वो औरत गई, अपना ताला खोल के एक लोटा पानी ला के माँ को दे दी पानी पीने के लिए। जब माँ को पानी पीने के लिए दे दी तो जैसे माता ने पानी पी के वो लोटा वापस किया, वो लोटा सोने का हो गया। वो औरत बहुत आश्चर्य में हो गई, बोली कि ये स्टील का लोटा सोने का कैसे हो गया। वो माता को बोली कि माता आप कहाँ से आई हैं, आप मेरे ही घर रुक जाइए, रह जाइए। माँ उसके घर रुक गई। अब माँ को पूरा गांव में हल्ला हो गया कि एक चमत्कारी माता आई हैं जो खाना खा रही हैं, दूध पी रही हैं, पानी पी रही हैं, तो जिस बर्तन में खाना खा रही हैं वो सब सोने का हो जा रहा है। दूसरे दिन प्रवचन में भीड़ कम आया, तीसरे दिन बिल्कुल कम आया। तो भगवान विष्णु ने पूछा सेठ जी से कि सेठ जी क्या बात है, आजकल प्रवचन में भीड़ नहीं हो रहा है। तो सेठ जी ने कहा कि हमारे गांव में एक चमत्कारी माता आई हैं, जो भी खाना पीना जिस बर्तन में खाती हैं वो सोने का हो जाता है। तो विष्णु जी समझ गए कि लक्ष्मी जी धरती लोक पे आ गई हैं। सेठ जी ने कहा कि इसीलिए यहाँ भीड़ नहीं हो रहा है। और इतना कह के सेठ जी भी उनके पास चल गए, माता जी के पास। वहाँ जाके उन्होंने कहा, सेठ जी माता जी से, लक्ष्मी जी से कहा कि माँ आपको तो सब प्रथम मेरे घर आना चाहिए। मेरे घर एक साधु महात्मा रह के प्रवचन कर रहे हैं, मैं गांव के लोग की भलाई करता हूँ, आप मेरा ही घर छोड़ के दूसरे के घर रह रही हैं। तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो तुम्हारे घर ही आना चाहती हूँ, लेकिन तुम अपने घर में एक मेहमान को ठहरा रखे हो, पहले उनको वहाँ से निकाल दो, फिर मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगी। सेठ जी ने कहा कि बस इतनी सी बात है, मैं कल ही उनको यहाँ से निकाल देता हूँ, आप कल आ जाइए मेरे घर। और सेठ जी घर अपने आए। घर आए तो जब विष्णु भगवान जो साधु का रूप लिए थे सेठ जी के घर आए, तो सेठ जी ने कहा कि मैंने आपका व्यवस्था रहने का धर्मशाला में कर दिया है, चलिए मैं आपको वहाँ छोड़ आता हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अभी तो प्रवचन बाकी है, 2-4 दिन मैं यहीं रह के कर लूँगा। तो नहीं, आपको मैं धर्मशाला में रख दूँगा, मेरे घर और भी मेहमान आने वाले हैं। सेठ जी मतलब विष्णु भगवान समझ गए कि ये सब माँ लक्ष्मी करवा रही हैं। इतने देर में वहाँ माँ लक्ष्मी आ गई
और सेठ जी से बोली कि आप बाहर जाओ, मैं इनसे थोड़ी देर बात कर लेती हूँ, मैं इनको समझा देती हूँ। सेठ जी जैसे कमरे से बाहर निकल गए तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु देख लिया आपने, मेरा मोह, मेरा शक्ति, सब लोग मुझे ही पूजते हैं, देखिए मेरे आते ही आपको यहाँ से निकालने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जहाँ मैं आया तभी तो आप मेरे पीछे पीछे आई, आगे आगे मैं आया तभी तो आप पीछे पीछे मेरे धरती लोक पे आई। ऐसा कह के भगवान विष्णु वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इधर सेठ जी के घर खूब भीड़ लग गया, गांव वाले सब आ गए अपना अपना खाना पीने का सामान लेके कि आज मैं खाना खिलाऊंगा, मैं खाना खिलाऊंगा। तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं अभी अब वापस जा रही हूँ। तो आप क्यों वापस जाने लगी भाई? तो जहाँ विष्णु भगवान का वास नहीं, ना जहाँ नारायण जी का वास नहीं, वहाँ मैं नहीं रुकती। आप लोग ने तो नारायण जी को यहाँ से निकाल दिया, जो कथा प्रवचन कर रहे थे उनको निकाल दिए, तो अब मैं भी नहीं रुकूंगी। ऐसा करके माँ लक्ष्मी भी अपना स्वर्गलोक में चल गई नारायण जी के पास। तो कहते हैं भगवान की, लक्ष्मी जी के साथ साथ नारायण जी की भी पूजा करनी चाहिए। और हर देवी देवता का अलग अलग महत्व है, हर देवी देवता आपकी भलाई करेंगे, रक्षा करेंगे। सभी देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। जय हो माँ लक्ष्मी की।